धर्मशाला आपसी मेलजोल को आगे बढ़ाने में सूद सभा धर्मशाला हमेशा अग्रसर रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इन वर्ष सूद परिवार मिलन समारोह का आयोजन रविवार को जोधामल सराय डिपो बाजार धर्मशाला में मनाया गया। इस अवसर पर राय बहादुर जोधामल कुठियाला की हिमाचल प्रदेश में पहली प्रतिमा का अनावरण मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल राय बहादुर जोधामल कुठियाला के पौत्र डॉक्टर अतुल सूद एवं श्रीमती मधु सूद की उपस्थिति में किया। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा कि धर्मशाला में सूद बिरादरी का एकत्रित होकर ऐसे समारोह करवाना गर्व की बात है। इस तरह के समागमों से समूह बिरादरी को एक मंच पर एकत्रित होने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि सूद बिरादरी का गौरवमय इतिहास है। समाज के हर क्षेत्र में सूद बिरादरी का योगदान रहा है। सूद बिरादरी के लोग शिक्षा, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सूद बिरादरी का इतिहास रहा है कि वे जहां भी रहे अपने साथ सामुदायिक विकास की गंगा भी बहाते रहे। उन्होंने न केवल अपनी बिरादरी बल्कि समूचे समाज को अपने परिवार का हिस्सा मानकर क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। Tap tap pochat 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 poch 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 aho 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 uho aho। समाज के निर्माण और विकास में अपने खर्चे से संपत्तियां निर्मित कर उन्हें जनहित में लोकार्पित करना बिरादरी की पहचान रही है। उन्होंने कभी मंदिर नहीं बनाए, लेकिन समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार की पहल की प्रतीक्षा न करते हुए मैं आपको एक प्रतिष्ठान, सड़कें, धर्मशालाएं तथा कई अन्य विकास की योजनाएं अपने बूते आरंभ कर अपने सामाजिक दायित्वों को भी बखूबी निभाया। जिन दुर्गम तथा अति पिछड़े क्षेत्रों में विकास की लौ नहीं पहुंची थी, उन क्षेत्रों में पहुंचकर न केवल अपना कारोबार जमाया, बल्कि लोगों को रोजगार से जोड़कर अपनी संस्कृति, ज्ञान व शिक्षा का प्रसार कर एक कनेक्टिविटी भी प्रदान की। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने धर्मशाला में सूद म्यूजियम निर्माण के लिए 21,000 रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर कोषाध्यक्ष सुरिंदर कश्यप, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रेम सूद, सह सचिव निशा सूद और चीफ पैटर्न त्रिलोक चंद सूद सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ज्यादा समय न लेता हुआ अब क्योंकि एक कार्यक्रम को समाज के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में मीडिया का बड़ा योगदान रहता है। अगर इस अवसर पर हम मीडिया का आभार व धन्यवाद ना करें, क्योंकि आज मीडिया के कई प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच से, और खास करके क्योंकि ये जो साउंड सिस्टम है ये पब्लिक रिलेशन की तरफ से हमें मुहैया करवाया गया है। तो मैं जिला पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विनय जी का भी सहृदय इस मंच से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बड़े कम छोटे से नोटिस में सूद सभा के अध्यक्ष जिन्हें जैसे ही इच्छा जाहिर की उनके समक्ष उन्होंने तत्काल इसको स्वीकार किया और ये सुविधा हमें यहाँ पे मुहैया करवाई। यहाँ से वो कर लेना सेट में लेना है भारी हूँ
हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, तो अगर कुछ गलती हो तो माफ़ी। तो बहुत हाँ आभारी हूँ सूद सभा का, जो उन्होंने हमारे दादाजी की मूर्ति ये स्थापित की है। इतना काम किया है हमारे दादाजी ने फिलैंथ्रोपी का इस स्टेट में, अनडिवाइडेड पंजाब में, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कभी एक्नॉलेज किया नहीं गया। हिस्ट्री में उन्होंने कोई स्टेट में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। टांडा मेडिकल कॉलेज जो आपने बनाया है, वो टीबी हॉस्पिटल उन्होंने अपनी ज़मीन दी, बिल्डिंग बनाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इनॉग्रेट कराया, उसके अराउंड फिर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया। नाम आपने सब पॉलिटिशियंस के रख दिए जिनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, उनको आपने एक्नॉलेज नहीं किया। एक छोटी सी मूर्ति बना दी कोने में, जो मुझे पता लगता है मेंटेन्ड भी नहीं है। तो अगर ये हाल है हम अपने फिलैंथ्रोपिस्ट का करेंगे तो फिलैंथ्रोपी में कौन आएगा? क्या ज़रूरत है किसी को? पॉलिटिक्स में आ जाए, बिल्डिंगों पे अपने नाम लिखवा लें, पैसा पब्लिक का, हाँ, वो पब्लिक को वापस दे दे, नाम मैं अपना लिखवा लेता हूँ। ये तो हिपोक्रेसी है। ये इसका करेक्शन होना चाहिए। आशीष जी से मैंने रिक्वेस्ट की है, और ये काफ़ी चीज़ें इनको पता नहीं थी, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको पता नहीं थी, किसी को पता नहीं है। जब हमारे बुज़ुर्ग लोग जो पॉलिटिक्स में थे उन्होंने नहीं किसी को बताया, तो अगली जनरेशन को कैसे पता लगेगा? सो इट इज़ अ miscarriage of justice which needs to be rectified, and I'm grateful to the Sood Sabha here who have taken the first step, and I'm sure that some rectification would be done. के कार्यक्रम में शिरकत की है, अनावरण भी आपके माध्यम से जो है मूर्ति का किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, राय बहादुर जोधामल जी कुठियाला जी की आज मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया है, और इसी में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी ज़मीनें दान कर अपनी बहुत सारी स्कीम्स, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, और पानी की स्कीम्स हों, जो टांडा मेडिकल कॉलेज का अगर हम बात करें तो वो भी ज़मीन जो थी वो पहले टीबी हॉस्पिटल सैनिटेरियम होता था, और उसमें वो भी उनके द्वारा दान की गई ज़मीन है। और आज बहुत खुशी की बात है कि सूद सभा धर्मशाला ने उनको उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाकर उसका अनावरण आज करवाया है। और एक तरफ से मैं कहूँगा कि एक तरफ से वो उनके जो हमारी सूद कम्युनिटी है उनके लिए एक बहुत बड़े इंसान, और पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ी सोशल सर्विस करने वाले वो इंसान थे। और आज उनके बदौलत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, बहुत सारे जो लोगों को चाहे पानी से जोड़ने की बात है, सड़कों की बात है, चाहे आपकी और इंस्टीट्यूशंस की बात है, वो सारे वहाँ से उनके बदौलत हुए हैं। तो आज हम उनको याद भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं। साथ ही जो उनके पौत्र डॉक्टर अतुल जी ने यहाँ पर बात कही है, ये ठीक है कि वहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज उनके द्वारा ज़मीन पर दी गई ज़मीन पर बनाया गया है। जहाँ तक रही कि आज उन्होंने मुझे इससे अवगत करवाया कि क्या क्या काम राय बहादुर जोधामल जी ने यहाँ पर किए हैं, तो हम ज़रूर उसके ऊपर देखेंगे। और उनका एक तरफ से हम धन्यवादी हैं ही, इस परिवार के हम धन्यवादी हैं ही, साथ ही हम लोग मैं ये समझता हूँ कि ताकि आगे आने वाली पुश्तें सदा उनको याद करें और उनके द्वारा किए गए कामों को याद करें, उसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेंगे। और जहाँ तक रही कि कोई नाम किसी इंस्टीट्यूशन का या कोई वैसा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस इंस्टीट्यूशन के टांडा मेडिकल कॉलेज जब सैनिटेरियम होता था उस समय पर इसकी इनॉग्रेशन की थी, तो उनके नाम पर ही ये टांडा मेडिकल कॉलेज है। और जो बाकी भी पॉलिटिशियन हैं उनका अपने अपने राइट में उन्होंने सब ने अपने काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनका ग्राउज है कि राय बहादुर जोधामल जी का नाम भी वहाँ पर आना चाहिए, मुझे लगता है वो एक ठीक बात है, और उसके ऊपर हम लोग ज़रूर कोई ना कोई काम करेंगे आगे आने वाले समय के लिए। मैं तो यही सबसे विनती भी करूंगा कि उनके जिस तरह से उन्होंने काम किया है उनके पच्चनों पर हम चलते हुए
लोगों के लिए और मैं समझता हूँ आम आदमी के लिए और जो आखिरी पंक्ति में लोग खड़े हैं उनके लिए हम लोग सब काम करें। इसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए और हम सबको आगे बढ़ना भी चाहिए। देखिए मैं ऐसा समझ सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डेलीगेशन भी आप के साथ आज केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर मिला है जी और आप सरकार का हिस्सा है जी। ऐसे में जो 30 करोड़ रुपए की राशि जमा करवानी है सरकार को, कब तक सरकार उसको जमा करवाएगी ताकि कांगड़ा के साथ जो है न्याय हो सके? देखिए ऐसा है कि इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि यहाँ पर सरकार चाह रही है कि ये काम जल्द से जल्द हो। FCA की क्लियरेंस का मामला था। FCA की क्लियरेंस के लिए हमारी सरकार ने पूरी मुशक्कत भी की है, कोशिश भी की है और सब कुछ वहाँ पर काम भी हो रहा है। जहाँ तक इसका मैं ये आपको कोई टाइमलाइन या डेडलाइन नहीं दे सकता कि ये कब तक जमा होंगे पैसे या किस तरह से आगे हमको इसके ऊपर बढ़ना है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी और जो कैबिनेट है उनके उसके ऊपर भी है और उनसे बातचीत इसके बारे में ज़रूर करेगी। आज डेलीगेशन आपके सामने मिला है और उन्होंने ये बात रखी है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो आपका सेटअप है यहाँ पर हो, कांगड़ा में हो और वो जल्द से जल्द हम भी पूरी कोशिश करेंगे, हम लोग भी उसकी बात रखेंगे। सर क्या ये जो एक 30 करोड़ का अमाउंट है ये इतना बड़ा है सरकार के लिए कि सरकार जो है इसको जमा नहीं करवा पा रही, जबकि 14 साल से केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो राजनीति में जो है वो एक तरह से धंस कर रह गया? देखिए जो लोग कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 14 साल से उनकी भी सरकारें रही हैं और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आज विपक्ष में हैं तो विपक्ष की बात वो लोग करना चाह रहे हैं और सरकार को उल्टा सीधा बयानबाजी करके घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये भी असली है कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई यहाँ पर तो सब ये जानते हैं कि किसने कौन सी पार्टी ने ये कोशिश की है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में ना आए, कहीं और जाए और आज उसी को वो अपने एक राजनीतिक गेन के लिए अगर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो गलत है। लेकिन जो आपने कहा कि 30 करोड़ का क्या अमाउंट है, ये मेरे कार्यक्षेत्र के बाहर की बात है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं शिमला जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके ऊपर चर्चा होगी और प्रदेश की सरकार बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। तमाम विधायक जो है कांग्रेस के क्या इस मुद्दे को पुरजोर मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे ताकि जल्द हल निकले? देखिए तमाम विधायकों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ज़रूर बात रखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से ज़रूर बात रखी जाएगी। एक और मुद्दा सर, क्योंकि ये एक आत्मा है विधायक। देखिए विधायक निधि हमारी इस बार भी बढ़ी, पिछले बजट में भी बढ़ाई गई थी और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अभी प्रायोरिटी की जो बैठक है, प्लानिंग की बैठक है, उसके अंदर भी लोग अपनी बात रख सकते हैं, सभी लोग इसके ऊपर बात रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और विधायक निधि ठीक है, लेकिन हर हालात को देखते हुए और सारी अभी इतनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है और जून जुलाई अगस्त के महीने में बहुत सारी जानें, 500 से अधिक जानें हिमाचल प्रदेश में गई हैं। 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, जिसका मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले उन लोगों की ओर भी देखना चाहिए। और जहाँ तक रही विधायक निधि की बात, विधायक निधि डेवलपमेंटल वर्क है, उससे डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं और ये जारी हो तो डेवलपमेंटल वर्क्स और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे।